ये विधायक क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस के विधायकों ने एक भी बार विधानसभा में आवाज़ उठाई है और न बालाघाट में इसके खिलाफ लड़ाई मोर्चा निकाले इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। क्यों नहीं किया? अरे पहले भाजपा का विधायक था, वो मधु भगत वहाँ पे लुटवा रहा है, परिषद की खुद चोरी कर रहा है मधु भगत टिटवा घाट में। विक्की पटेल इधर मिलवा रहा है, इधर कर रहा है। अन्ना मुंजारी चुपचाप पड़ी हुई है बालाघाट में, उसके आसपास की नदियाँ लुट रही है। क्या कर रहे हैं लोग? वो संजय उइके वो बैयर की नदियों को लुटवा रहा है उधर। कभी चिल्ला रहे, कभी बोल रहे हैं, कभी आवाज़ उठ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम साकड़ी में नर्मदा नदी के घाट पर हम खड़े हैं। मुझे जनता के द्वारा शिकायत मिली थी कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया गया है। जो पुल बना है डोंगरली के लिए, डोंगरली पुल जो बना है गोंदिया महाराज जाने के लिए और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने के लिए, उस पुल के पास में मैं कंकर मंजारी हूँ, पूर्व सांसद हूँ बालाघाट से। और मैं जो यहाँ आज आके देख रहा हूँ, बहुत ही अंधाधुंध तरीके से ये रेत का अवैध उत्खनन किया गया है। बिल्कुल पुल के पास, ये जो पुल बना है उसके पास से आप देख रहे हैं, ये पुल दिख रहा है, उसके पुल के पास से भी किया। तो वहाँ पे पुल के जो पिलर निकल गए हैं ऊपर, रेत के ऊपर आ गए हैं वो। और यहाँ से लगभग जो है 50,000 डंपर की रेत की चोरी की गई है। ये देख रहे हैं आप, ये लेट देखिए, 50,000 रेत की डंपर की चोरी यहाँ से की गई है। और ये चोरी करने वाला जो है वो राजेश पाठक है, जो बालाघाट जिले का बहुत बड़ा रेत माफिया है और बहुत बड़ा चोर है, रेत का व्यवसाय का बहुत बड़ा चोर है वो। और ये भारतीय जनता पार्टी का खास कार्यकर्ता है। जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ पर आते थे पहले, तो उनके बाजू बैठा रहता था। मोहन यादव आ रहे हैं तो उनके बाजू बैठा था ये बालाघाट में, और सबसे साठगांठ कर रखी इसमें। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ से रेत निकाल करके, उनके सपोर्ट से, उनके संरक्षण में रेत निकाल करके, इसमें संरक्षण में कलेक्टर शामिल है मृणाल मीणा, एसपी है नगेंद्र सिंह, और बालाघाट के जो 4 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो भी इस पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे, कुछ बोल नहीं रहे, विधानसभा नहीं बोल रहे हैं। अब विक्की पटेल जो है, विवेक उर्फ विक्की पटेल, ये वाराणसी का विधायक है। 1.5 साल हो गए विधायक बनने के लिए। क्या कर रहा है विक्की पटेल? क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठा रहा है? क्यों नहीं चिल्ला रहा? क्यों नहीं बोल रहा है? जब विधायक नहीं था विक्की पटेल तो यहाँ घाट पे आता था, दिनेरा आया था, हम जब वहाँ पहुँचे दिनेरा घाट पे आया था, और 2-3 घाट पे हमारे साथ गया था। वहाँ पर हमको देख के, हमने बुलाया नहीं था। अब यहाँ पे क्यों नहीं आके देख रहे हो? और यहाँ से देखिए ऊपर रोड के पास में उन्होंने डंपर का, वो डंपर से रेत पहुँचा करके बहुत बड़ा एक डंप किया, भंडारण किया है अवैध। और एक मिलिट्री का है ढहाके करके, उसके प्लाट में, उसकी ज़मीन पे उन्होंने भंडारण कर रखा है। बहुत बड़ा भंडारण है वहाँ पे, कम से कम 3,000 डंपर, 4,000 डंपर का भंडारण किया हुआ है। तो इस तरह से मनमानी यहाँ पर हो रही है, कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं कर रहा है। और एक हमारा साथी जो है राजा लिल्हार है, राजा लिल्हार ने कम से कम मार्च के महीने में एसपी को, कलेक्टर को, खनिज अधिकारी खातरकर को, सबको शिकायत की है कि भाई बचाओ इसको, बहुत अवैध उत्खनन हो रहा है, रोको इसको। शिकायत के लिखित में, तब भी कोई ध्यान नहीं दिया, तब भी उन्होंने चलने दी अवैध उत्खनन, बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार। क्यों नहीं रोका इन्होंने? ये सब कलेक्टर मृणाल मीणा जब से आया है तब से रेत की चोरी और ज़्यादा हो गई है। और एसपी जो आ गया नगेंद्र सिंह, ये ज़्यादा चोरी हो गई है, क्योंकि जब ये भिंड में थे एसपी नगेंद्र सिंह तो चोरी ही करा रहे थे रेत की, और इसी कारण से इनको पीएचक्यू में अटैच किया गया था, और 5-7 साल ये अटैच रहे हैं। अब वहाँ से मोहन यादव निकाल के यहाँ भेजा है कि जाके बालाघाट को लूटो, यहाँ की नदियों को लूटो, बर्बाद कर दो पूरा। यहाँ पानी की तंगी के कारण यहाँ के किसान जो है अपनी फसल नहीं लगा पाए हैं, रो रहे हैं किसान, आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। पानी का जल सब बहुत नीचे चला गया है, कुएँ सूख गए, हैंडपम्प सूख गए हैं। तो क्या कर रही सरकार? ये एक तरफ बोलते हैं क्या जल गंगा मिशन, और जल गंगा मिशन के लिए प्रहलाद पटेल अभी यहाँ पे वो पंचायत मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो ड्रामा करने आए हुए बालाघाट। अरे बोले जल गंगा मिशन क्या चला रहे हो तुम? जल गंगा मिशन ये नाटक करने आ रहे हो? तुमको शर्म आना चाहिए कम से कम प्रहलाद पटेल को। तुम्हारे लोग यहाँ नदी को लूट रहे हैं, रेत को निकाल रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है। कलेक्टर यहाँ पे अवैध उत्खनन करा रहा है, एसपी यहाँ पे अवैध उत्खनन करा रहा है, और तुम्हारे पार्टी के लोग, राजेश पाठक और भी लोग उसमें शामिल हैं, वो सब अवैध उत्खनन करा रहे हैं। और तुम यहाँ पे नदी बचाने आ रहे हो, ड्रामे करो, नाटक करो। ये बालाघाट में नहीं चलेगा। सब समझते हैं बालाघाट की जनता इसको। कम से कम 2,500 करोड़ की रेत यहाँ चोरी हुई है,
50,000 डंपर रेत चोरी कर ली कम से कम। इतने बड़े पैमाने क्या कर रहा था कलेक्टर, और क्या कर रहा था पुलिस, और क्या कर रहा था नगेंद्र सिंह एसपी, क्या कर रहा था? इनको शर्म आ रही है कुछ? ये निकम्मे नालायक अधिकारी लोगों को, बेशर्मों को खुलेआम इनके आंखों के सामने लूट रहे हैं। शिकायत करें, शिकायत पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रॉयल्टी राजेश पाठक क्या करता था आपको पता होगा। राजेश पाठक जो है यहाँ पर रेत भंडारण करता था, यहाँ पे कराता था, और रॉयल्टी काटता था सिवनी की, राहीवाड़ा, ढुटेरा, ये वहाँ की रॉयल्टी काट रहा। रेत कहाँ पर है? साकड़ी में। रॉयल्टी कहाँ से काट रहा है? सिवनी से। और वो रेत कहाँ जा रही है? महाराष्ट्र, गोंदिया, डंपर भर भर के। और कम से कम 1.5 किलोमीटर रोड जो है साकड़ी से आने की, यहाँ तक के पुल तक के, वो पूरी चित्र उड़ गए पूरे। सड़क दिखती नहीं है, लगता कि ये पहली बार हमने देखा कि ऐसी सड़क है। मैं तो अभी पहली बार यहाँ पर आया हूँ, जब मुझे शिकायत मिली है तो रोड उखड़ गई पूरी। इनसे रोड का भी पैसा वसूल करो और राजेश पाठक को जेल में डालो, और जो जो अधिकारी इसमें लिप्त है उन पे कार्रवाई करो। और खातर का जो खनिज अधिकारी है, तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, ये सब पर केस बनाओ। ये सब चोरी में शामिल है। कलेक्टर को हटाओ यहाँ से, एसपी को हटाओ यहाँ से, अगर जल गंगा का मिशन को आप सही में लागू करना चाहते हो। ईमानदारी आप क्या है, मोहन यादव से हम बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, ये अधिकारी को हटाओ। अगर आपकी नीयत साफ है कि हमको जल गंगा मिशन को कामयाब बनाना है, तो इनको हटाना होगा तुमको। जनता आंदोलन करेगी यहाँ पर, लड़ाई लड़ेगी यहाँ पर। सुन लो मोहन यादव, आप भी मुख्यमंत्री, प्रदेश को लुटने नहीं देंगे हम, बालाघाट को लुटने नहीं देंगे हम, ये मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे अधिकारी लेके आए आप। आपने उज्जैन से भेजा, मनान मिला को यहाँ पर, एसपी को भेज दिया भोपाल से, यहाँ पर भेजा है। दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ भेजा आपने, क्यों नहीं कार्रवाई करी है? डंप को तो रोक दिया। जब राजा लीला ने जब यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, एक वीडियो उन्होंने जारी किया, तब जाके रेत को रोका है। नहीं तो रेत तो अभी यहाँ से और चोरी हो जाती। तो रेत रोक दिया, डंप को आपने बंद कर दिया, भंडारण को बंद कर दिया, वो उससे कोई कार्रवाई होती क्या? वो खासरकर पे कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? तहसीलदार पे क्यों नहीं किया आपने? इसको नापा ही नहीं, इसको नापा आपने? इसको नापा, इसको मेजरमेंट करो, नाप करो, इस पर कितनी रेत की चोरी हुई है, और चोरी के जिम्मेदार राजेश पाठक है, उस पर आप अपराध दर्ज करो, उसको जेल में डालो, रेत माफिया को। प्रमाण है कि रॉयल्टी वो जारी कर रहा है सिवनी की, और रेत उठा रहे यहाँ से, रॉयल्टी हमारे पास है उसकी। लोकेशन देखो आप, लोकेशन में आपके पास, आप बोल रहे हैं ना बहुत बड़ा, हमारे पास सैटेलाइट है। पराली कोई जलाएगा किसान तो हम उसको मालूम कर लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो किसान को पराली जलाने पे मतलब आप कार्रवाई करोगे, उसके लिए सैटेलाइट आपके पास में है। और इतने बड़े पैमाने पर रेत की चोरी हो रही है पूरे बालाघाट जिले भर में, तो आपको सैटेलाइट कहाँ गया? फिर करोगे, जेल में डालो राजेश पाठक को। राजेश पाठक है, पवन पाठक है उसका, और वो तो आपका अनुराग तिवारी, ये सब शामिल गैंग में। देवी लीला यहाँ था, और देवी लीला नाम का आदमी उसमें शामिल है, उसका एक और पुत्र है वो भी शामिल है उसमें। इन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप? इनको पकड़ो। ये बांदा जिले से आकर के, उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ रेत की चोरी कर रहे हैं। एक समय राजेश पाठक के पास खाने को नहीं रहता था, यहाँ पर किराए के मकान में रहता था वाराणसी में। अब कहाँ से पैसे आए इसके पास? समाज सेवी बनता है, बेईमान आदमी, चोर। पूरी बालाघाट जिले की नदी खोखला कर चुका है, पूरी बालाघाट जिले की नदी को खोखला कर दिया, वैनगंगा को, बावनथड़ी को, और आपका बंजर को, मनकोवर को, चेन्नई को, सबको, महकारी नदी को, सब नदियों को बर्बाद कर दिया पूरा, हर जगह। लांजी, बैयर, बालाघाट सब तरफ चोरी कर दिया रेत की। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप इस पर? ये विधायक क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस के विधायकों ने एक भी बार विधानसभा में आवाज उठाई है, और न बालाघाट में इसके खिलाफ लड़ाई मोर्चा निकाले इन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। क्यों नहीं किया? अरे पहले भाजपा का विधायक था, वो मधु भगत वहाँ पे लुटवा रहा है, परिषद की खुद चोरी कर रहा है मधु भगत, टिटवा घाट में। विक्की पटेल इधर मिलवा रहा है, इधर कर रहा है। अन्ना मुंजारी चुपचाप पड़ी हुई है बालाघाट में, उसके आसपास की नदियाँ लुट रही है। क्या कर रहे हैं लोग? वो संजय उइके वो बैयर की नदियों को लुटवा रहा है उधर। कभी चिल्ला रहे, कभी बोल रहे हैं, कभी आवाज उठ रही है। इसका मतलब ये सब शामिल है, भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर बालाघाट जिले की नदियों को लूट रहे हैं, और भंडारण करके रेत माफिया रेत बेच रहा है, चोरी करने में सहयोग कर रहे हैं। जनता को जागना चाहिए, जनता को समझ लेना चाहिए। एक रॉयल्टी पर 5 डंपर बेचते हैं, दूर की रॉयल्टी। ये रॉयल्टी काटते हैं, सिवनी से रॉयल्टी काटते हैं, कहाँ की? शिवपुरी, सागर,
सीधी लंबा लंबा काटते हैं वहाँ पे। अरे वाह। अब क्या शिवपुरी में रेत नहीं मिल रही, शिवपुरी वाले यहाँ रेत लेने आएंगे बालाहाट, तो वो क्या करते हैं एक रॉयल्टी काट करके सिवनी में 5 ट्रिप लगाते हैं, या महाराष्ट्र का कोई जिला पास वाला तो वहाँ 5 ट्रिप लगाते हैं। तो रॉयल्टी की चोरी करते, मतलब राजस्व की चोरी कर रहे हैं खुलेआम। और कलेक्टर को मालूम है, एसपी को मालूम है, खनिज अधिकारी को पता है ये बात विधायकों को भी मालूम है। क्यों नहीं उस पर लड़ रहे आप, क्यों नहीं बोल रहे आप इन पे? इसको हथकड़ी लगाओ, राजेश पाठक को जेल में डालो। इसकी जगह सिर्फ जेल में है, बाहर रहने के लायक नहीं है। जेल में डालो इसको। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की चोरी कर चुका है अभी तक। अभी तक तो इसने कितना कर दिया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रेत की चोरी कर दिया पूरा, अगर ले कम से कम राजेश पाठक ने 1 लाख करोड़ की रेत की चोरी किया पूरा मिला करके, अगर कम से कम भी कर ले हम तो। मध्य प्रदेश का और पिछले जो है ये पिछले 7-8 साल से चोरी कर रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा बालाघाट जिले का ये। इतनी चोरी कर चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। और मध्य प्रदेश में जो है ना उसका बजट जो है, मध्य प्रदेश का बजट, ये बजट इतना, बजट से भी ज़्यादा चोरी कर लिया इसने यहीं से बालाघाट में। इतना तो मध्य प्रदेश का बजट भी नहीं होगा जितनी चोरी कर लिया यहाँ से, बजट भी नहीं होगा इतना। तो ये हालत है यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये गड्ढा जो है कितना बड़ा हो गया है, कितना गहरा हो गया है। ये देख रहे हैं ये तो चारों तरफ देखिए आप, ये क्या लगना चाहिए। ये 20 फीट का गड्ढा है, 20 फीट का। देखो आप इधर से ये 20 फीट का गड्ढा खोदा है पूरा। हालत देखो कितनी खराब है, जमीन निकल गई नीचे, जमीन। यहाँ तो 25 फीट का गड्ढा, 25 फीट 25 से 30 फीट यहाँ से गड्ढा है, 25 फीट तो पक्का है।